अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लो चप्पल पहनो। रोहित चप्पल पहनो। रोहित तुम क्या क्या सोच रही हो तुम? अरे चप्पल पहनो ना। नहार जी वो मेरा भी पैर साफ नहीं है। मैं पहले अपना पैर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद चप्पल पहन लूंगी, क्योंकि पैरों के निशान आ जाएंगे ना चप्पल में, इसलिए मैं ये कांच साफ करके उसके बाद पहन लूंगी। आप जाइए, मैं ये साफ कर लेती हूँ। क्या रूही मुझसे कुछ छुपा रही है? दादी, डॉक्टर ने कहा है। माफ करिए माँ जी, पर डॉक्टर ने आपको उबली दाल खाने को ही कहा है। माँ अभी आप सब्र कीजिए, कुछ ही दिनों की बात है, आपका गला ठीक हो जाए, उसके बाद कुछ भी खाइए पीजिए, लेकिन अभी सिर्फ उबली हुई दाल, जूस भी नहीं। मुझे लगता है रूही, दादी जी चाहती है तुम भी यही दाल पियो। लेकिन दादी, हाँ दादी जी, मैं भी आज से वही खाना खाऊंगी जो आप खा रही हैं। आपको जो खाना डॉक्टर ने खाने को बोला, मैं भी वही खाऊंगी। और नार जी, दादी जी सही कह रही है, इन सब में गलती मेरी है। मेरी लापरवाही की वजह से ही दादी को ये दाल खानी पड़ रही है। दादी जी, मैं आपका दर्द तो नहीं बांट सकती, लेकिन मैं जितना हो पाएगा उतना समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन रूही, तुम्हारे उबले दाल खाने से दादी ठीक तो नहीं हो जाएंगी ना? फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? आगे तुम्हारी मर्जी। से उबली हुई दाल खाई है, उबकाई सी आ रही है, कुछ चटपटा खा लेती हूँ। पास्ता पक्का ये आशी के लिए बना होगा, यही खा लेती हूँ।
अचानक से पेट दर्द क्यों हो रहा है? नाहर जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, पता नहीं अचानक से पेट दर्द करने लगा। शायद आपने गट्टे की सब्जी खा ली थी ना, तो एसिडिटी हो गई होगी। मैं अभी आपके लिए अजवाइन वाला पानी लेकर आती हूँ। रूही कमरे के बाहर गई है, मतलब नाहर कमरे में अकेला होगा। रूही, इतनी जल्दी अजवाइन का पानी ले आई तुम? लाओ। अग्नि, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो नाहर, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था तो मैं बाम लेने जा रही थी सोनी आंटी से। देखा कि तुम पेट पकड़ के बैठे हो तो सोचा सहला दूं। पहले भी जब तुम्हारा पेट दर्द होता था तो मेरे सहलाने से ठीक हो जाता था ना, तो बस वही कर रही थी। लाओ दिखाओ। अग्नि, अग्नि, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी रूही गई है अजवाइन का पानी लेने, वो बस आती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक्स। दादी जी, दादी जी आप ठीक तो हैं? दादी जी क्या हुआ? आप गिर कैसे गई? दादी जी आप प्लीज उठिए। दादी जी आइए। माँ जी क्या हुआ? माँ जी, रूही, तुम फिर यहाँ? यानी तुमने ही कुछ किया है तभी माँ जी गिरी हैं। रूही, तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ जी से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। चलो हटो यहाँ से। माँ जी उठी, आराम से आराम से आराम से आराम से उठी। दादी जी आराम से। माँ, वैसे आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही थी? हाँ, लगता है कोई आ रहा है। माँ जी आप क्या बोलना चाह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी जी कह रही हैं कि उनको भूख लगी थी इसलिए वो दूध पीने आई थी। अच्छा, आती। दादी जी कह रही हैं कि उनको दाल से उबकाई आ गई थी। दादी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने जैसा कहा मैं वैसा करना पड़ेगा, प्लीज।
बेचारी माँ जी जब गिरी होंगी तो किसी को बुला भी नहीं पाएंगी। माँ जी सुनिए ना, आप चल के आराम करिए, मैं ठंडा दूध भिजवाती हूँ, आप पी के सो जाइएगा। हाँ रूही तो माँ जी के लिए तो नहीं 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 तुम नहीं, कोई बात नहीं आंटी, मैं दादी के लिए दूध ले जाऊंगी। हाँ हाँ अग्नि ले आएगी माँ जी। आप चलिए आराम करिए, चलिए चलिए चलिए। मैं ये दूध साफ कर देती हूँ। रूही मैं साफ कर दूंगी, वैसे भी मैं दादी के लिए दूध लेकर जा रही हूँ, तुम रहने दो, जाओ तुम आराम करो। नहीं अग्नि, मुझे नाहर जी के लिए अजवाइन पानी भी गैस पर चढ़ाना है, मैं वो चढ़ाकर फिर ये साफ कर दूंगी, तुम जाओ। नहीं रूही रहने दो, मैं ठीक हूँ, अभी हम सो जाते हैं, चलो। दादी को डॉक्टर ने कुछ भी खाने से मना किया है, फिर भी दादी इस पास्ते की तरफ क्यों देख रही थी? दादी सच में दूध पी रही थी या असल में दादी पास्ता खा रही थी? रूही तुम ये क्या कर रही हो? मम्मी जी मैं वो आयुर्वेदिक मरहम बना रही थी। वैसे दादी जी की दवाइयाँ तो चल ही रही है, लेकिन ये आयुर्वेदिक मरहम भी कोई नुकसान नहीं करेगा। इसको अगर दादी जी अपने गले पर लगाएंगी तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा। रूही मुझे पता है तुम्हें अपनी गलती का अफसोस है और मैं जानती हूँ कि तुम यही चाहती हो कि माँ जी की आवाज जल्दी वापस आ जाए, लेकिन रूही मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम माँ जी के कामों से दूरी रहा करो। आंटी जी, आंटी जी आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं रूही के साथ रहूंगी, उससे कोई गलती नहीं होने दूंगी। आखिर दादी जी मेरे भी तो कुछ लगती है ना, उनके इलाज में मैं भी रूही की कुछ मदद कर दूंगी। ठीक है अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना कि अब कोई गड़बड़ ना हो। जी आंटी जी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब ऐसा तमाशा होगा कि ये पलक अपने झूठ पर से खुद पर्दाफाश करेगी। जब ये खुजली वाला पाउडर पलक के शरीर पर उड़ेगा, ऐसी खुजली मचेगी उसके पूरे शरीर में, ऐसी खुजली मचेगी कि वो ततैया की तरह पूरे घर में उछलती फिरती और परेशान होकर अपना नकली पेट उठाकर घर वालों के सामने बाहर फेंक देगी। तब आएगा मजा। जी दादी जी, जरा इधर आना तो। हाँ दादी जी आई।
बेटा देखो ना, ये कवर ना धुलने के बाद थोड़ा छोटा हो गया है। मैं कब से कुशन में चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चढ़ ही नहीं रहा है। कुशन तो नहीं बड़ा हो गया थोड़ा सा? कुशन नहीं दादी जी, कुशन और कवर दोनों ठीक है। नहीं, मुझे दीजिए, मैं चढ़ा दूंगी। अच्छे से चढ़ा देना बेटा। है चढ़ा, चलो जरा चढ़ा दो तो अच्छे से चढ़ाना आप, हाँ है ना। ये पंखा कैसे बंद हो गया? अरे इसमें तो हल्दी भी डलती है, मैं तो हल्दी डालना भूल ही गई। कोई नहीं रूही, मैं अपने लिए हल्दी दूध बना ही रही थी। रुको, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। ठीक है अग्नि। पेस्ट में हल्दी पाउडर नहीं, बल्कि ये पाउडर जाएगा। और जैसे ही दादी इसे खाएंगे, उनके मुंह में बुलबुले की बारिश होगी। इतनी आसानी से तुम्हें घर वालों का दिल नहीं जीतने दूंगी रूही। हाँ, ये लो रूही। ठीक हो जाएगा। दादी जी, मैंने आपके लिए एक आयुर्वेदिक लेप बनाया है, ये आप लगा लीजिए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ? आपको नहीं अपनी जी, वो दादी ने बोला दफा हो जाओ मेरी नजरों से, इसके हाथ का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दादी जी, मैंने ये अग्नि की निगरानी में ही बनाया है, आप प्लीज लगा लीजिए। हाँ दादी जी, मैंने देखा है, सब बिल्कुल ठीक है। आप ये पेस्ट पी लीजिए। पी लीजिए? अग्नि, ये लेप पीने के लिए नहीं है, गले के ऊपर लगाने के लिए है, अंदर नहीं। दादी जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको गले के अंदर नहीं, गले के ऊपर लगाना है। हाँ माँ जी, गले में गले में गले में। बाहर लगाएगी? मेरा सारा प्लान फेल कर दिया, मुझे लगा खाएगी। रोमिल जी, मैं बस पानी पी के आती हूँ। यार, ये अग्नि भी ना हल्दी वाला दूध पीना है बोलकर दूध उबलता छोड़ के खुद ही गायब हो गई। कुछ नहीं हो सकता। चलो कोई नहीं, उसके लिए ना हल्दी वाला दूध मैं ही ले जाती हूँ।
शायद रूही भाभी ने पेस्ट बनाने के लिए निकाली होगी। एक काम करती हूँ, यही वाली हल्दी डाल देती हूँ। अग्नि, तुम्हें हल्दी वाला दूध पीना था ना, और तुम किचन में दूध उबलता छोड़कर आ गई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना लिया, ये लो पी लो। थैंक यू अवनी, वेलकम। मुझे कैसे भी करके नहर के करीब जाना होगा। अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक। हाँ मैं ठीक। अग्नि, अग्नि, ये क्या है? अवनी, सॉरी। अग्नि, तुम ना आशी की बबल मशीन बन चुकी हो। अगर यहाँ आशी होती ना तो हंस हंस के तुम्हें बुड़बुड़ वाली आंटी बोलती। तुम चुप करो अवनी। अब अरे छोड़िए ना अवनी जी, अब ये देखिए। अग्नि, सॉरी भैया। कहीं मेरे हल्दी दूध में अवनी ने वो वाला पाउडर तो नहीं मिला दिया? अग्नि, ये अचानक से तुम्हारे मुंह से बबल्स कैसे आने लगे? तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है तुम्हें एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। हाँ चलो अग्नि। नहीं रूही, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शायद मैंने ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अग्नि, तुमने कहीं वो शैम्पू वाला पानी तो नहीं पी लिया? तभी इसके मुंह से बबल्स निकल रहे हैं। मैं ब्रश करके आती हूँ। ये पंखा चल क्यों नहीं रहा है? दादी जी, आपको गर्मी लग रही थी ना, वो प्लग ना थोड़ा ढीला था, मैंने ठीक कर दिया। क्या क्या हुआ दादी जी? आप ठीक तो है क्या? दादी जी, आप ठीक तो है? बताइए तो क्या हुआ? पूनम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे क्या हो क्या रहा है आपको? ये क्या कर रही हैं आप? ठीक तो है? अरे बताओ भी तो, कैसे बताऊं कि ये खुजली वाला पाउडर मेरे पे ही आ गया। कुछ नहीं, नहा कर हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। नहा कर आते हो। सर्दियों में गर्मी लग रही है? हाल है। कहीं दादी जी ने कोई चाल तो नहीं चली थी मेरे लिए? चलो अच्छा हुआ, ये बाजी ना दादी जी पे खुद ही उल्टी पड़ गई। ये दादी के कमरे से आवाज कैसी आ रही है? क्या ये दादी की आवाज है?
दादी तो माला जप रहे हैं और वो चीखेंगी भी कैसे? उनकी आवाज तो जा चुकी है। शायद ये मेरा ही वहम है। बाल बाल बची। नाहर्षि के पेट में कल दर्द था, आज अजवाइन पानी पीकर सोएंगे तो अच्छा रहेगा। नाहर्षि, नाहर्षि कहाँ गए? नाहर्षि, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दादी जी की सेवा पूरी शिद्दत से करूंगी। उनकी आवाज मैं बहुत जल्द वापस लाकर रहूंगी। रूही, तुम कब आई? नाहर्षि, वो मैं आपके लिए अजवाइन वाला पानी लेकर आई थी। कल आपके पेट में दर्द था ना, तो अगर आज भी दर्द हो तो आप पी लीजिएगा। वो वहां रखा है। थैंक्स। क्या हुआ रूही? रूही, चप्पल कहाँ है तुम्हारी? नाहर्षि, मैंने अभी उतारी थी, मैं पहन लूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? जब आप बोल सकती हैं तो पूरे घर को परेशान करके क्यों रखा है? अच्छा, तो वो बिच्छू तुमने भेजा था? अरे दादी, ये तो नकली है।
ये देखिए, ये बैटरी से चलता है। नाटक करना पड़ा क्योंकि तुमसे तो कुछ हो नहीं पाया। न रूही इस घर से बाहर गई और न नहार तुम्हारा हुआ। तुम्हारी हरकतें ना तुम पर ही भारी पड़ गई। रूही को गूंगा करने के लिए तुमने बर्फ में कांच डाला, लेकिन वो मेरे गले में आ गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने पीठ थपथपाई तो कांच निकल गया। माँ जी, दादी माँ क्या हुआ? माँ दादी क्या हुआ? तुमसे कुछ हो पाता ना तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता, समझी? दादी जी, आप दवाई ले लीजिए, आपकी दवाई का वक्त हो गया। मैं दे देती। रख दो रूही, मैं भी उसी के लिए आई थी, मैं दे दूंगी। तुम रख दो। ठीक है अग्नि। थैंक यू। अब ये राज आसानी से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना नाहर का दिल रूही के लिए दोबारा पिघल जाएगा। अब बोल कर दे, बल्कि चुप रहकर रूही को घर से बाहर निकलवाऊंगी। हाँ जूही, मैं उसी मंदिर में मन्नत मांगने गई थी जहाँ मम्मी जाया करती थी। सच में? मम्मी की कितनी श्रद्धा जुड़ी थी ना उस मंदिर से। तुझे याद है कैसे एक बार मम्मी नंगे पांव उस मंदिर तक। वेट 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 वेट, ये मत कहना कि तुम मम्मी की तरह उस मंदिर। रूही, तू वहां पे नंगे पांव ही गई थी ना? जूही, जूही धीरे बोल। हाँ, मैं मंदिर में मन्नत मांगने गई थी। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने कसम खाई है, जब तक दादी ठीक नहीं हो जाएंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। और तुझे मेरी कसम है, तू ये बात किसी से भी नहीं कहेगी। हाँ ये सही है, कसम देके ना हमेशा मेरा मुंह सिल देती है तू। जूही, इस रूही ने घर वालों का दिल जीतने के लिए एक नया नाटक शुरू कर दिया, नंगे पांव चलने का। इसकी तुम्हें खैर, मैं भी इसका ये नाटक इतने आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। जब तक इसके पैर में छाले नहीं पड़ जाते तब तक दादी ठीक नहीं होनी चाहिए। दादी जी, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक खास मंदिर गई थी। वहां के पंडित जी ने मुझे ये कपूर दिया है और इसकी आरती आपको देने के लिए कहा है। आप प्लीज ये आरती ले लीजिए। ये लीजिए। खाटू जी, प्लीज दादी की आवाज वापस लौटा दीजिए। माँ जी, दादी जी आप ठीक तो है ना? सॉरी दादी जी, वो गलती से। रूही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ध्यान रखना चाहिए ना। दादी की आवाज वापस आ गई। अरे हाँ, दादी की चीख मैंने भी सुनी। सारा प्लान फेल कर दिया इस बुढ़िया ने। हाँ माँ जी, आप चिल्लाई, आपकी आवाज वापस आ गई। सोनी जी, कल रूही ने जो माँ के गले पर लेप लगाया था ना,
शायद ये उसी का असर है। दादी, दादी, दादी मैं बहुत खुश हूँ। आप बोल सकती हैं। दादी, आप फिर से एक बारी बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ दादी, एक बार आप कोशिश कीजिए। हाँ माँ जी। दादी, कोशिश तो कीजिए। हाँ माँ, ना सही कह रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए ना फिर से। दादी, आपकी आवाज आई थी, इसका मतलब आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं गई है, ठीक हो रही है। आप कोशिश तो कीजिए। रूही भाभी, आप ना वो लेप फिर से बनाकर दादी को लगा देना। इस बार ना उनकी आवाज पूरी तरह वापस आ जाएगी। हाँ हाँ रूही, और तुम उसी मंदिर से कपूर लेकर आना फिर से। उस मंदिर के कपूर की आरती लेते ही माँ जी की आवाज वापस आ गई थी। जी मम्मी जी। वैसे अगर कपूर की लाओ से दादी की चीख निकल गई तो हो सकता है पूरा जलता हुआ कपूर इनके हाथ पे रखें और इनकी पूरी आवाज वापस आ जाए। क्या बोल रहे हैं आप रोमिल जीजू? दादी को जला थोड़ी सकते हैं हम। अरे साले साहब, पूरा का पूरा हाथ जलाने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ, झटका ही तो देना है। दादी, आपको अपनी आवाज वापस चाहिए ना? अरे वाह, लो अब तो दादी भी बोल रही हैं। हाँ बोल दी माँ जी। कहाँ फंस गई मैं? अरे दादी, दादी जी, ओह गॉड, कहीं दादी की चीख ना निकल जाए। दादी जी, बस कीजिए आप लोग। दादी जी बेचारी चिल्ला नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही है, और उनको कितना दर्द हो रहा होगा। ये सही नहीं है। रूही सही बोल रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर नहीं, मुझे लगता है ना दादी को नजर लगी है। हमें झाड़ फूक वाला बाबा बुलाना चाहिए। मैं एक बहुत ही अच्छे झाड़ फूक वाले बाबा को जानता हूँ, कहो तो अभी बुला के लाऊं? क्या बोल रहे हैं आप रोमिल जीजू? मैं ये सब नहीं मानता, हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। समर। जी भैया, मैं बुलाता हूँ। आप आवाज निकालने की कोशिश कीजिए। माँ जी, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन एक गुड न्यूज तो है। इनका जख्म भर रहा है। ओह थैंक गॉड। डॉक्टर, दादी जी की आवाज कब तक वापस आ जाएगी? वैसे अभी कहना मुश्किल है, थोड़ा समय और लग सकता है। वैसे कहते हैं ना कि कभी कभी दवा से ज्यादा दुआएं काम करती हैं। शायद सेवा से ही ये चमत्कार हुआ है। हाँ डॉक्टर, हमारी रूही भाभी की सच्ची लगन और पूजा की वजह से ही ना इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। खैर, आप लोग इन्हें दवाइयाँ देते रहिए, मैं बीच बीच में देखने आती रहूंगी। वैसे जब से माँ जी की आवाज गई है ना, पूरा घर सुना सुना लगने लगा है। नहीं तो माँ जी की आवाज का शोर पूरे घर में गूंजता रहता था। कभी माँ जी किसी को टोकती थी, कभी कभी तो रूही को डांटती रहती थी, और कभी कभी तो मुझे भी सुनाती रहती थी। सच कहूँ, माँ जी की टोक की ना आदत सी लग गई है। पता है, माँ जी ना कभी कभी तो किसी न किसी बात पे बस कमी निकालती रहती थी। मतलब कुछ भी कर लो उनको। सॉरी सॉरी माँ जी, सॉरी। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। सुनिए माँ जी, सुनिए ना मैं क्या कह रही हूँ। सच में माँ जी, हम तो आपकी आवाज को बहुत मिस कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान करे आपकी आवाज बहुत जल्द वापस आ जाए।
जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ सॉरी, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था, मैं तो बस कुछ कहने आया था। क्या? ऐसे ही कह दूं या थोड़ा आराम से? बताइए ना आजी, क्या कहना था आपको? हाँ एक सेकेंड। नाजी, ये थैंक यू क्यों? थैंक यू। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है रूही, और तुम अपनी सेवा से दादी को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, इसलिए थैंक यू तुम्हारी वो हर कोशिश के लिए। नाजी, दादी जी के लिए मैं बस छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं, आज कॉफी मैं बनाऊंगा। नहीं, तुम पूरा दिन दादी की सेवा में लगी रहती हो, अभी आराम करो, कॉफी मैं बनाऊंगा। एक सेकेंड, मैं अभी आया। ये है बच्चे के दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन। अब इतने महीने हो गए हैं पलक की प्रेगनेंसी को, अब तो बच्चे के दिल की धड़कन साफ सुनाई देगी इस मशीन से। दादी जी तो ऐसे शक कर रही जैसे उन्होंने मान ही लिया हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन इतना गहरा शक उनको कैसे हुआ? हाँ, अगर उन्होंने सच का पता लगा लिया तो पिंकू जी तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे वाह राधा, इतनी अच्छे घर का रिश्ता आया है तुम्हारे बेटे के लिए है? अरे बजाज है वो, बजाज, बहुत नाम है उनका, इतने अमीर लोग हैं वो। वैसे मैं भी बहुत चाहती थी हमारे घर भी अमीर खानदान की बहू आए, लेकिन देखो हमारे पिंकू को कंगालों के घर में शादी करनी थी, कर ली। क्या करें, निभा रहे हैं हम। अरे अगर अमीर घर से लड़की आती ना तो अपने सराखों पे बिठा के रखती उसको मैं। मजाक है क्या? मुझे कुछ तो करना होगा नाहर के करीब आने के लिए। क्या करूं, क्या करूं? जी मिश्रा जी। नाहर अंदर आता ही होगा। गिरी मैं गिरी। थैंक यू ना। अग्नि, तुम ठीक हो? अग्नि आओ नीचे उतरो, आओ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा अग्नि? मुझे लगा कि मैं गिरी गई थी, पर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। हाँ अग्नि, वो तो शुक्र है कि मैं समय पे आ गई। वैसे
कॉफी बनाने तो नाहर जी ही आने वाले थे, लेकिन फिर मैं आ गई। लेकिन तुम ये कढ़ाई लेने ऊपर क्यों चढ़ी थी? छोटी वाली कढ़ाई तो थी ना यहाँ पर रखी हुई। एक्चुअली सॉरी, मुझे दिखी नहीं। मुझे अपने लिए पोहा बनाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नाहर जी के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी पोहा बना दूंगी। ठीक है, तुम अभी जाओ और संभाल कर जाना। अरे रजाई वाले बाबा, रजाई वाले बाबा, इनका एक हाथ लगा तो गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा और अंधा देखने लगेगा। अरे तो आइए सब मिलके देखें रजाई वाले बाबा का चमत्कार। अरे रजाई वाले बाबा, रजाई वाले बाबा, इनका एक हाथ लगा तो गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा और अंधा देखने लगेगा। कौन है? रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो। दामाद जी, कौन है ये? अरे बाबा जी आए हैं, मैंने बुलाया दादी के इलाज के लिए। बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं, यूं समझ लो कि देसी डॉक्टर। पर जीजा जी, नाहर जी ने आपको मना किया था ना कि वो इन सब बातों को नहीं मानते, तो फिर? हाँ दामाद जी, नाहर अभी ऑफिस गया, अगर उसे पता चलेगा ना बहुत गुस्सा करेगा। सासू माँ जब साले साहब दादी को बोलता हुआ देखेंगे ना तो नाराज नहीं होंगे, खुशी से गले लगा लेंगे। अब आप तो बस तैयारी करिए बाबा के स्वागत की। हाँ माँ, रोमिल जी पे एक बार भरोसा करके तो देखो ना, सब ठीक होगा। जीजू, पर ये रुई क्यों? अरे रजाई वाले बाबा है ना, इनका स्वागत रुई से ही होता है। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं मेरी आवाज निकल गई तो? अब तो दादी गई काम से। रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो। रजाई वाले बाबा पधार रहे हैं। बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय। आशीर्वाद। जिनका इलाज करना है उनके समक्ष लेकर चलो। अब आइए बाबा, अंदर आइए। क्या? 2 करोड़ रुपए? हाँ, और हरजाना भी? क्या? ओ माय गॉड, टोटल 5 करोड़? अरे वाह पापा, मतलब मैं 5 करोड़ रुपए की मालकिन बन जाऊंगी। मैं ना अभी खुशखबरी पिंकू जी को देकर आती हूँ। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। 5 करोड़ रुपए? दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, आपको पता है ये बच्चा हमारे लिए कितना लकी है? आपको पता है इतने सालों की जमीन का सौदा ना आज फाइनल हुआ, वो भी पूरे 5 करोड़ का। वाह पलक, ये तो सच्ची में बहुत खुशी की बात है ना पिंकू जी? हाँ दादी जी बात है, मैं ना बहुत खुश हूँ, इतने सालों बाद ही सब कुछ क्लियर हो गया। रातों रात 5 करोड़ आ गए। ये पलक यहाँ भी बेवकूफ बना रही है या सच में ये अमीर बनने वाली है? बस आज ही सौदा हुआ है, अब बस पेपर्स बनने बाकी है। अब तो सब सही हो जाएगा ना?
घबराइए मत। बस, हमारी रजाई के स्पर्श से हमने अच्छे अच्छे मरीजों को ठीक किया है। आपका गला क्या है वो भी ठीक हो जाएगा। इधर आइए, जीभ दिखाइए। दादी आ करिए, जीभ निकालिए ना बाहर। बस, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। खाटू जी बस, सब सही कर। बुढ़िया मेरे प्लान की बात कर रही थी, यहाँ तो पूरी फंस गई। ओ मालतू फालतू रजाई अपना चमत्कार दिखा तू। ओम फालतू फालतू इधर घुमाए उधर घुमाए, रजाई ने अपना चमत्कार दिखा। रोमिल जीजू, ये सब ये क्या कर रहे हैं? फालतू फालतू इधर घुमाया इधर घुमाया। दादी ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी माँ है। दादी जी उठिए, उठिए दादी जी। अरे पर ससुर जी, इनके मुंह से आवाज निकली। अब सबने सुनी ना अभी? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी थी। मैं तो कहता हूँ बाबा जी को अपना काम करने दो। और वैसे भी जो काम शुरू किया हो ना, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लगता है दादी के कर्मों का हिसाब ये बाबा पूरा करके ही जाएगा। बस, अभी हमारा अगला इलाज रामबाण है, रामबाण। मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे इनकी आवाज तो क्या, ये पट पट बोलने लगेंगी, अरे भजन गाने लगेंगी। माता जी की जुबान में जैसे ये मंत्रित किया हुआ गर्म कोयला जाएगा, ये सर्र से इनकी आवाज बाहर आएगी। मुंह खोलिए माता जी। दादी मुंह खोलिए, तभी आवाज वापस आएगी ना। सासू माँ बोलिए ना कुछ। माँ जी मुंह खोलिए माता जी। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। पानी पानी पानी। भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान चल गई। तो दादी की तो सच में आवाज वापस आ गई। बाबा जी ने तो चमत्कार कर दिया। जय हो बाबा जी की। जय हो बाबा। ये तो वाकई बाबा चमत्कारी हैं। जय मेरे बाबा की जय हो। जुबान खोलिए माता जी। दादी मुंह खोलिए, तभी आवाज वापस आएगी आपकी। बस अगले 2 मिनट बाद आप कोयल की तरह गाने लगेंगी। माँ जी मुंह खोलिए, मुंह खोलिए।
अरे बाजी मुंह खोलेंगे तभी आवाज वापस आएगी। आवाज अगर वापस आई तो इस रूही को सब माफ कर देंगे और मेरी इतनी दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इस बाबा से कैसे निपटूं? अभी आवाज निकाल दी तो सबको लगेगा कि मैं नाटक ही कर रही थी। करूं तो क्या करूं? माँ जी मुंह खोलिए ना तभी तो आवाज वापस आएगी। एक बार मुंह खोलिए ना माँ जी। आ आ आ आ इस अंधविश्वास के चक्कर में मैं दादी जी की जुबान नहीं चलने दे सकती। ये क्या किया रूही जी आपने? बाबा जी की पूरी विधि बिगाड़ दी। किसी ने आज तक हमारा ऐसा घोर अपमान नहीं किया। माफ कीजिएगा बाबा जी, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था, लेकिन मैं इस अंधविश्वास को भी नहीं देख सकती, बल्कि जो बची कुची आवाज है वो जरूर जा सकती है। लेकिन रूही, मैं रूही की बात से बिल्कुल सहमत हूं। क्या ये सब? क्या ये सब? रूही ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। रोमिल जीजू, मैंने आपको मना किया था ना, मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं ये सब नहीं मानता, फिर क्यों बुलाया इस बाबा को? कर दी ना आपने पराया करने वाली बात साले साहब। अरे मैंने हमेशा से खुद को इस घर का बेटा माना है, दामाद कभी नहीं समझा। मुझे हमेशा से इस घर की, इस घर के लोगों की और दादी की फिक्र है, भलाई चाहता हूं मैं, इसीलिए बाबा जी को बुलाया था ताकि इनकी आवाज वापिस आ सके। लेकिन नहीं, आपको तो लगता है मैं इस घर का दुश्मन हूं। मेरी कहीं किसी बात की वैल्यू है ही नहीं इस घर में। रोमिल जीजू प्लीज बात को घुमाइए मत और माफ कीजिए, आपका ये बाबा एक नंबर का ढोंगी लगता है मुझे। बस 4 किताबें क्या पढ़ ली, मुझे ढोंगी कह रहा है। अच्छा, कहां से डिग्री ली तुमने? हाँ, कितनों को बचाया तुमने? कहां लिखा है कि जलता हुआ कोयला मुंह में डालकर आवाज वापस लाई जाती है? बताइए। अपने आरोप अपने पास रखिए। हमारे इतने भक्त हैं कि उनको एक आवाज लगाएंगे तो यहां आकर आपके इस घर को जला देंगे। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? नाहर बेटा। तू रुक, अभी बताता हूं। ला इधर। नाहर, अब सच सच बता, कितनों को ठीक किया तुमने इस जलते हुए कोयले से? बोल। जल्दी बता, वरना ये जलता हुआ कोयला तेरे ऊपर डाल दूंगा। क्या हुआ? डर क्यों रहा है? पूरी दुनिया को ठीक करता है ना इस कोयले से, अब डर क्यों रहा है? बोल। अब खुद पर तो देख क्या असर होता है। चल बता, अगर जलते हुए कोयले से कोई नुकसान नहीं होता है तो ये पहले खुद इस्तेमाल करके दिखा। समर, हाथ पकड़ इसका, हम भी देखते हैं इसका मैजिक। बता बता। साहब माफ कर दो साहब, ये सब ढोंग था। हम अमीरों क्या जाते हैं, जादू टूना करते हैं, पैसे कमाते हैं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। चलो रे, चलो। दोबारा दिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। भाग यहाँ से। दामाद जी। रूही बेटा, तुमने हमारे परिवार को और माँ जी को ऐसे ढोंगी बाबा से बचा लिया। पापा जी, रोमिल जी,
मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर के इलाज पर और भगवान की प्रार्थनाओं पर पूरा यकीन रखिए। दादी की आवाज जरूर वापस आएगी। फर्स्ट एड बॉक्स। अभी तुम भी ना अजीब, जलता हुआ कोयला हाथ में कौन लेता है? बाबा से चिमटा लेकर उसके हाथ में मार देती। अपना हाथ जलाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? ना जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जलता हुआ कोयला दादी के मुंह में जाते देखा तो मुझे जो सही लगा मैंने बस वो कर दिया। बैठो। थैंक यू नाथ जी। थैंक यू रोही, सही बात के साथ खड़े होने के लिए। अगर आज मैं टाइम पे नहीं आता तो सच में दादी की जुबान चली जाती। इस घर में इतने लोग हैं लेकिन किसी को भी गलत नहीं लगा सिवाय तुम्हारे। नाथ जी, मेरी अनजाने में हुई गलती की वजह से दादी जी की आवाज चली गई, पर मैं अपने आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती होते हुए नहीं देख सकती। थैंक यू नाथ जी, मेरा साथ देने के लिए। ये साथ मैं बहुत जल्द तोड़ूंगी रूही, तुम बस देखती जाओ।